नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वह प्रश्न को देखेंगे जो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस में आने की संभावना बहुत हद तक जानी जाती हो और उस पर हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे हम। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान दीजिएगा, यह मणिपुर की बात कर रहा है। मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट में है। तो हम लोग देख लेते हैं एन बीरेन सिंह ने इस्तीफे दिए हैं तो आखिर क्यों दिए हैं, क्या चर्चा रहा है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इस्तीफा दे दिया है। सही बात है। हाल ही में एन बीरेन सिंह जी ने दिल्ली में जाके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की और उन्होंने मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया कि वो राज्यपाल को जाके इस्तीफा सौंपेंगे और वहाँ के राज्यपाल जो अजय कुमार भल्ला है उन्होंने इस्तीफे को स्वीकार किया। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। मणिपुर के राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है, हमने अभी आपको बताया कि मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने एन बीरेन सिंह जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तीसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। यह इस्तीफा राज्य में सुरक्षा और संभावित राजनीतिक अस्थिरता की चिंताओं के बीच आया है। यह भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1 और 2 बिल्कुल भी नहीं, 1 और 3 बिल्कुल। इसका सही आंसर देगा केवल 1 और 3। देखिए हुआ था क्या कि एन बीरेन सिंह जी कुकी जनजाति के अंतर्गत आते हैं और मणिपुर में कुकी मेथी जनजाति में अभी संघर्ष चल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें एन बीरेन सिंह जी का बोला जा रहा है कि कुकी जनजाति का पक्ष ले रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी इस्तीफा स्वीकार कर दी है। और वहीं मणिपुर में विधानसभा सीटें देखा जाए तो टोटल 60 सीटें हैं। टोटल 60 सीट है मणिपुर में। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, एरो इंडिया 2025 भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अभी बेंगलुरु में एरो इंडिया जो कि चल रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण रहा है। यह भारत की पहली वैश्विक एरोस्पेस प्रदर्शनी है। जी नहीं, यह भारत की 15वीं एरोस्पेस प्रदर्शनी है, न कि पहली है। इसको 15वीं। यह भारत की रक्षा निर्माण में बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए भारत सरकार अब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहती है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सब चीज़ यानी जो भी फाइटर जेट हो, मिसाइलें हो, अब भारत आत्मनिर्भर के तहत मेक इन इंडिया के तहत बनाने की कोशिश कर रही है और बनाती रहती है। चाहे रूस के सहयोग से हो, अमेरिका के सहयोग से हो, फ्रांस के सहयोग से हो, तो सभी का सहयोग लेते हुए भारत अभी मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा दे रही है। हम लोग अगले स्टेटमेंट पे देख लेते हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अमेरिका हो चाहे रूस हो, ये शामिल ज़रूर होते हैं और हुए हैं। और इस बार अमेरिका का जो फाइटर जेट जो कि सबसे ज़्यादा विध्वंसक फाइटर जेट वर्ल्ड में माना जाता है वो है F-35, वो भी शामिल हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के द्वारा किया जाता है या अमेरिका के समर्थन से किया जा रहा है, यह भारत का खुद का अपना है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह मुख्य रूप से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने में केंद्रित करता है। ऐसा नहीं, यह मुख्य रूप से वायुसेना, नेवी सेना को प्रदर्शित करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह भारत के रक्षा निर्माण में बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, पेरिस में भारत द्वारा सह अध्यक्षता के लिए किए गए एआई एक्शन समिट 2023 का उद्देश्य क्या है। 23 ने यहाँ पे 25 हो जाएगा।
देख लीजिए 2025 का उद्देश्य क्या है, लोग देख लेते हैं क्या। देखिए एआई शिखर सम्मेलन जो हाल ही में फ्रांस में किया जा रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री यानी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पेरिस जा चुके हैं, जो कि इमैनुअल मैक्रो अध्यक्षता कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति। वहीं भारत को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। केवल एआई सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई शासन सार्वजनिक हित में एआई और भविष्य का कार्यबल चुनौतियों का संबोधित करना, ये बिल्कुल सही है। वैश्विक ग्लोबल साउथ के लिए एआई प्रौद्योगिकियों की समान पहुंच को बढ़ावा देना। देखिए एआई शिखर सम्मेलन को लेके एआई शिखर सम्मेलन को लेके अभी हाल ही में, खैर इसका हम लोग पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट नेक्स्ट पेज में है शायद। हाँ, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? जिसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी एआई शासन सार्वजनिक हित में एआई भविष्य को कार्यबल चुनौतियों को संबोधित करना और वैश्विक दक्षिण के लिए एआई प्रौद्योगिकी की समान पहुंच को बढ़ावा देना। देखिए एआई जो है सो अभी बहुत प्रमुख चिंता भी जताई जा रही है एआई को लेकर। आप सोच रहे होंगे चिंता क्या है, एआई से तो बहुत फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। देखिए चिंता ये है कि अभी आप देखे होंगे एक चीन की कंपनी जो कि एआई को लेके काफ़ी सुर्खियों में आई थी, हमने इस पर आपको बताया भी था। एक्चुअली हुआ है क्या, उसको लेके अमेरिकी सरकार, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान ने जो चीन की एआई जो है डीपसीक, उस पर बैन लगा दी है। साथ ही भारत सरकार वित्त मंत्रालय के तहत एडवाइजरी जारी की गई है कि डीपसीक का उपयोग जहाँ पे बहुत बड़ा जो काम करने जा रहे हैं उस पर उपयोग ना ही करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये असुरक्षित माना जा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एआई जो डीपसीक है उस पर बैन लगा दिया है। ये अभी थोड़ा सा चुनौती भी है, तो इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडली हो जाएगा, लाडली बहन योजना के तहत क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान किया जाता है? देखिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना चलाया जा रहा है, उसका क्या प्रावधान है उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को 1500 की मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि उसके घर की आय 2.5 लाख से सालाना कम होनी चाहिए, यानी 2.50 लाख से कम होना चाहिए। ये दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। महिला उद्यमियों को रियायती स्वास्थ्य देखभाल लगा, ऐसा इसमें कोई बात नहीं है। औपचारिक रूप से कामतर की लड़कियों को निःशुल्क उच्च शिक्षा, ऐसा भी कोई मतलब नहीं है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार की गारंटी, ये तो मनरेगा काम है, लाडली बहन मुख्यमंत्री योजना से कोई मतलब नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। कंडीशन है कि उसकी इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, एरो इंडिया 2025 में अमेरिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन से विमान प्रदर्शित किए जाएंगे? देखिए हमने अभी हमने बताया था कि एरो इंडिया बेंगलुरु में किया जा रहा है। अब बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन पर ये हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। येलहंका वायुसेना स्टेशन है। येलहंका येलहंका वायुसेना स्टेशन पे किया जा रहा है बेंगलुरु के। वहीं इस बार की थीम की बात किया जाए तो रनवे टू ए बिलियन
अपॉर्चुनिटी रखा गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, थीम को ध्यान में रखिएगा। $1 बिलियन टू रनवे अपॉर्चुनिटी रखा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट पे क्या है। राफेल और मिराज 2000, देखिए ये पूछ रहा है अमेरिका द्वारा कौन सा फाइटर भेजा गया है। तो राफेल तो हम लोगों ने फ्रांस से लाया है, जो इंडिया में भी है और फ्रांस का है, आपको पता ही होगा। वहीं F-35 जो अमेरिका का सबसे विध्वंसक, अमेरिका छोटे पूरा विश्व का सबसे विध्वंसक माना जाता है। वहीं KC-135 ये भी बहुत ही ज़्यादा है स्ट्रेटोकर। और वही B-1 बम्बर जो कि काफ़ी विध्वंसक है, बमबारी करने के लिए कहीं पे भी जाके बहुत तेज़ी से बमबारी कर देती हैं। और F-16 वही है, याद कीजिए, जिसको मिग ने, हम लोग का मिग अभिनंदन जी ने पाकिस्तान के जो F-16 था उसे मार गिराया था। वही F-16 जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है, लेकिन F-35 के मामले में नहीं है। सुखोई M-30M क्या है, MiG-29, यूरोफाइटर, टाइफून और ग्रिपेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F-35, KC-135, B-1 बम्बर, F-16 अमेरिका द्वारा भेजा गया है। देखिए एक्चुअली हुआ है क्या, ये भी कोई अनुमान नहीं लगा रहा था। इस बार जो बेंगलुरु में जो 15वीं एयर शो हो रहा है उसमें अमेरिका द्वारा F-16, F-35, B-1 बम्बर को भेजा जाएगा, लेकिन वो भेज चुका है और सबको चौंका दिया है। साथ ही रूस द्वारा भी जो फाइटर जेट है उसे भेजा गया है। नेक्स्ट, इसका थीम इस बार याद रखिएगा, थीम बहुत ही मायने रख लेता है, और थीम है इस बार का रनवे टू $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, SRY जीन किसके लिए उत्तरदायी होता है। देखिए SRY जीन जो है, जो भी प्रकृति में पाया जाने वाला है उसका लिंग निर्धारण करने के लिए ये जाना जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं ये किसके लिए जिम्मेवार है। रक्त समूह निर्धारण, एकदम नहीं, रक्त समूह निर्धारण से इसका कोई मतलब नहीं है। यांग चाप नेतोलागा को नियंत्रित करना, ऐसा भी कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा पुरुष, हो जाएगा पुरुष लिंग विभेदन, ये विभेदन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। प्रतरित प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना, इसका सेंस हो जाएगा, यानी पुरुष लिंग विभेदन में ये कार्य आता है। हमने अभी आपको बताया था SRY जीन लिंग को निर्धारित करने में ये काम आता है। नेक्स्ट, पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट में किस पर जोर दिया गया। देखिए हमने अभी आपको बताया था पेरिस AI शिखर सम्मेलन को लेके, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस जा चुके हैं। तो हम लोग देख लेते हैं आखिर क्या रहा है जिसको लेके क्वेश्चन बना है। AI सुरक्षा संरचनाओं के नेटवर्क के माध्यम से AI जोखिम प्रबंधन, बिल्कुल सही बात है। परमाणु AI प्रौद्योगिकी विकास, परमाणु प्रौद्योगिकी क्या मतलब यहाँ पे, युद्ध में AI की भूमिका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल निजी कंपनियों के लिए AI अनुप्रयोग, ऐसा थोड़ी होता है। AI का उपयोग कोई भी कर सकते हैं, केवल निजी कंपनी ही क्यों करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत सरकार परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन करने की योजना क्यों बना रही है। देखिए भारत सरकार अभी परमाणु क्षति को लेके संशोधन करने के कुछ नियम बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। परमाणु आपदाओं के लिए वित्तीय मुआवजा बढ़ाने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप बनाने और दायित्व संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए बिल्कुल सही बात है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अभी होता क्या है कि हम लोग का परमाणु प्रौद्योगिकी के लेके काफ़ी मतलब सख्त कानून है कि हम लोग परमाणु हमला हो चाहे कुछ भी हो परमाणु संबंधित, उस पर हम लोग पहला कदम नहीं उठाएंगे। अगर हम मान लीजिए भारत देश पे कोई हमला किया है तभी जाके हम लोग उस किसी पे
री हमला कर सकते हैं, ना कि पहले हमला करेंगे। तो हम लोग इस पर थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं। क्या संशोधन कर रहे हैं अभी वो ज़्यादा डिटेल बाहर नहीं आया है, लेकिन जैसे संशोधन हो के बिल आता है तो हम लोग इस पर अच्छा से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, भारत के एआई सुरक्षा संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये देख लेते हैं। देखिए, भारत का एआई सुरक्षा को लेके क्या प्राथमिक है, इस पे हम लोग देख लेते हैं। हमने अभी ही आपको बताया था कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है कि जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज, जो महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन हो, उसके लेके एआई का उपयोग अभी ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि एआई को अभी सुरक्षित नहीं माना गया है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। एआई अनुसंधान, नैतिकता और विनियमन, बिल्कुल सही बात है। एआई संचालित जलवायु परिवर्तन समाधान, ऐसा कोई मतलब नहीं है। एआई सहायता प्राप्त स्वास्थ्य उपकरणों का विकास, ऐसा भी नहीं है। एआई में ब्लॉकचेन एकीकरण, नहीं, ब्लॉकचेन से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एआई अनुसंधान, नैतिकता और विनियमता। नेक्स्ट, बजट 2025-26 में प्रस्तावित अर्बन चैलेंज फंड का उद्देश्य क्या है, देख लेते हैं क्या है उद्देश्य। देखिए, ये अर्बन की बात कर रहा है, ना कि रूरल की बात कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में सुधार करना है, ये शहरी की बात कर रहा है। अर्बन मतलब शहरी होता है, तो ग्रामीण से कोई मतलब है ही नहीं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। शहरी पुनर्विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हुआ क्या है कि शहर में अभी सही से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब देखेंगे कॉलोनियाँ कहीं कहीं देखेंगे जहीं तहीं बस गया, उसको लेके गाड़ियाँ नहीं जा पाती है, या फिर और भी तमाम चीज़ें, जैसे कि डेंसिटी शहर का बढ़ गया, तो वहाँ पे पानी का पाइपलाइन पहले की तरह ही छोटा है, तो लोगों को सही से पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रहा है। तो इसको लेके सरकार रीडेवलपमेंट करने जाती है और उसे सही तरीके से बना करके सरकार का उद्देश्य है कि अच्छे तरीके से सेटल किया जा सके शहर के क्षेत्रों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी पुनर्विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट, भारत द्वारा आयोजित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठक की प्राथमिक चिंता क्या थे, देख लेते हैं हम लोग कि आखिर क्या ऐसा रहा महत्वपूर्ण चिंता जिसको लेके क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन गया है। एआई के नैतिक उपयोग के लिए नैतिक शासन, बिल्कुल सही बात है। एआई आधारित ई कॉमर्स बाजार की भविष्यवाणियाँ, देखिए एआई भविष्यवाणियाँ कैसे कर सकती है, हाँ, अगर उसे संपूर्ण सटीक जानकारी हो तो आने वाले कुछ समय में ऐसा माना जा रहा है कि एआई भविष्यवाणी एकदम सही सही कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी तक के हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा में एआई प्रोग्राम्स, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके तो अभी सरकार बैन ही कर रही है एआई को, कि ये अभी सुरक्षा के अनुरूप नहीं काम कर रहा है। एआई अनुसंधान में इंटरनेशनल विनियमन, ये भी नहीं। तो इसका सेम सेट हो जाएगा एआई के नैतिक उपयोग के लिए नैतिक शासन। नेक्स्ट, SRY जीन कहाँ पाया जा सकता है, केवल पुरुषों में, केवल महिलाओं में, विशेष गुणसूत्रीय स्थानांतरण में वाले व्यक्तियों में, बिल्कुल सही बात है। सभी मनुष्यों में लिंग की परवाह किए बिना, ऐसा बात नहीं है। ये SRY जीन लिंग को ही निर्धारण करने के लिए बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष गुणसूत्री स्थानांतरण वाले व्यक्तियों में। ध्यान रखिएगा, ये विशेष गुणसूत्री स्थानांतरण वाले व्यक्तियों में होगा, न कि केवल पुरुषों में होगा, इस पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत फ्रांस एआई साझेदारी का उद्देश्य क्या है, देखिए भारत फ्रांस अभी एआई साझेदारी किया जा रहा है, इस पे क्या उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य रहा है, क्या चर्चा हो रहा है, इस पे हम लोग देखते हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी अभी फ्रांस गए हैं, उस पर चर्चा जारी है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या रहा है।
एआई संचालित परमाणु रिएक्टर विकसित करना, बिल्कुल भी नहीं। आईडी सुरक्षा और शासन को मजबूत करना, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमनाइड रोबोट को बनाना, अभी तक तो ऐसा कोई चर्चा नहीं है कि एआई को लेकर ह्यूमनाइड रोबोट को बनाना, हाँ, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि एआई ह्यूमनाइड रोबोट को कंट्रोल जरूर करेगा, लेकिन फिलहाल ये आंसर गलत हो जाएगा। अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना, बिल्कुल भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आईईडी सुरक्षा और शासन को मजबूत करना। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए व्यापारिक टैरिफ में सबसे अधिक योगदान देने वाले देश कौन से हैं? देख लेते हैं। हाल ही में आपने देखा है कि अमेरिका द्वारा चीन, कनाडा, मेक्सिको पे 25-25, 10% का टैरिफ लगाया गया था। चीन पे 10%, मेक्सिको पे 25% और कनाडा पे 25%। इसको ध्यान में रखते हुए चीन ने भी 15 से 20% टैक्स अमेरिका पे लगा दिया है, वहीं मेक्सिको भी लगा दिया और कनाडा ने भी लगाया। तब इसको ध्यान रखते हुए अमेरिकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप ने इसको 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है। उन्होंने जो 25% टैरिफ लगाया है उसे पोस्टपोन कर दिया है और वो फरवरी में अब 1 मार्च से कार्य करेगा, लेकिन फिलहाल पोस्टपोन है। तो हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। कनाडा, मेक्सिको, चीन, अच्छा ये पूछ रहा है किस पे लगाया है, तो कनाडा, मेक्सिको और चीन पे। हमने अभी बताया कनाडा पे 25%, मेक्सिको को 25%, चीन पे 10% लगाया था, लेकिन इसे अभी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि चीन और कनाडा, मेक्सिको सभी ने एक दूसरे पे लगाया था। नेक्स्ट, अमेरिका भारत रक्षा संबंध किस प्रकार मजबूत हुआ है? देख लेते हैं आखिर अमेरिका भारत रक्षा संबंध किस प्रकार मजबूत हुआ है। संयुक्त रूप से परमाणु पनडुब्बियों का विकास, एकदम नहीं। व्यापार में वृद्धि, प्रशिक्षण, अभ्यास और इंटरऑपरेबिलिटी, सही बात है। अमेरिका द्वारा भारत को विशेष तकनीकी हस्तांतरित करना, अमेरिका भारत को अभी तक कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो भारत को देता है। हाँ, वो भारत को वही चीज़ बेचता है जिससे कि टेक्नोलॉजी स्थानांतरित नहीं हो, केवल सामान जा सके, न कि टेक्नोलॉजी बेचा जा सके। इंडो प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों भारतीय नेतृत्व, देखिए इंडो सैनिक में भारत अपना नेतृत्व रखना चाहता है, न कि अमेरिका द्वारा नेतृत्व रखवाना चाहता है, क्योंकि हम लोग अपना टेरिटरी, अपना क्षेत्र है। वैसे भी हिंद महासागर अर्थात जो एशियन पावर फायर इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पे है, जबकि भारत तीसरे स्थान पे है। भारत तीसरे स्थान पे कैसे है, तो एशियन पावर फायर इंडेक्स में अमेरिका पहला, दूसरा चाइना, तीसरा भारत और चौथा रूस है। वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देखा जाए तो अमेरिका पहला है, चीन दूसरा है, रूस दूसरा और चीन तीसरा, भारत चौथा है। इसमें ग्लोबल में भारत चौथे पे, वहीं एशिया में तीसरे नंबर पे आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार में वृद्धि, प्रशिक्षण, अभ्यास और इंटरऑपरेबिलिटी है। नेक्स्ट, तो आज तक इतना ही था। हमने उस तमाम महत्वपूर्ण सवालों को देखा है जिसको लेके आप लोगों का यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम में भी आने की संभावना बहुत हद तक बनी रहती है। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।